Hello students, this is your chapter number 7 of Geography, Lifelines of Indian Economy। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम मेनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स और सर्विसेज यूज करते हैं। मीन्स अनेक वस्तुएं और सेवाएं हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन मटेरियल्स और गुड्स में से स्टूडेंट्स कुछ तो हमारे को अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मीन्स हमें कुछ मटेरियल्स और सर्विसेज अपने आसपास के एरिया में मिल जाते हैं। और स्टूडेंट्स हम अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स को अदर प्लेसेस से थिंग्स ब्रिंग करके पूरा करते हैं। मीन्स कुछ चीज़ें हमें अपने आसपास मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें बाहर से ब्रिंग करनी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं। Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own। स्टूडेंट्स जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो सप्लाई वाली जगह से डिमांड वाली जगह तक अपने आप ही मूवमेंट नहीं करती। मीन्स कहीं पे किसी चीज़ की डिमांड होती है तो फिर उसकी सप्लाई करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स गुड्स और सर्विसेज अपने आप ही मूवमेंट नहीं करती सप्लाई वाली जगह से डिमांड वाली जगह तक। तो इनकी मूवमेंट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? इनकी मूवमेंट में स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट के जो डिफरेंट मीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स नेसेसिटेट होता है, ट्रांसपोर्ट के साधनों की आवश्यकता या नीड होती है गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट के लिए, कहाँ से कहाँ तक? सप्लाई वाली जगह से डिमांड वाली जगह तक। सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। और स्टूडेंट्स गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करने में, मीन्स गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह करवाने में कुछ लोगों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस प्रोसेस में कुछ लोग इंगेज होते हैं, शामिल होते हैं, और उन लोगों को स्टूडेंट्स हम ट्रेडर्स बोलते हैं। ट्रेडर्स कौन होते हैं? हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जो कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को या उत्पाद को लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, उन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? उन्हीं लोगों को स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रेडर्स। तो कंज्यूमर कौन होते हैं? कस्टमर या ग्राहक। तो स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की पेस, मीन उसके विकास की गति, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री के फास्ट डेवलपमेंट के लिए प्रीरिक्विजिट्स है, मीन्स पहली शर्त है ट्रांसपोर्ट के एफिशिएंट मीन्स का होना। स्टूडेंट्स अर्थ पे जो गुड्स और सर्विस की मूवमेंट होती है वो अर्थ के 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स की वजह से होती है। और वो अर्थ के 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं लैंड, वाटर और एयर। इनको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर भी बोल देंगे। तो इन्हीं डोमेन्स के बेस पे स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं। वो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। इस डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स होते हैं लैंड, वाटर और एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज वाटरवेज। मीन्स हमारी कंट्री के अंदर ही वाटर बॉडी का इस्तेमाल करके जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, तो उसको हम बोलते हैं ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एयर ट्रांसपोर्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज स्टूडेंट्स कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्विसेज देती हैं। और इंटरनेशनल एयरवेज स्टूडेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होता है। डोमेस्टिक एयरवेज के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं
एक पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस मीन्स जो एयरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग होगी स्टूडेंट्स, और जो एयरवेज किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हैं वो प्राइवेट एयरलाइंस के अंदर आ जाएंगी। फॉर ए लॉन्ग टाइम स्टूडेंट्स, लंबे समय तक जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था वो एक लिमिटेड स्पेस तक रिस्ट्रिक्टेड था, मीन्स बहुत ही छोटे एरिया तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट काफ़ी फार और वाइड हो गया। मीन्स वाइड का मीनिंग हो गया कि काफ़ी बड़े एरिया तक फैल गया, और फार का मीनिंग हो गया कि काफ़ी दूर तक भी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड हो गया, फैल गया। स्टूडेंट्स, आज वर्ल्ड एक लार्ज विलेज में कन्वर्ट हो गया है, एक बड़े गांव में बदल गया है, क्योंकि फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के जो आपके मीन्स हैं वो आ गए हैं। तो इनकी वजह से आज वर्ल्ड एक विलेज में कन्वर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट को जो अचीवमेंट मिली है, मीन्स ट्रांसपोर्ट ने इतनी जो प्रोग्रेस की है, तो उस प्रोग्रेस में कम्युनिकेशन सिस्टम का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी इक्वली बराबर रूप से डेवलप हुआ है, और कम्युनिकेशन ने भी ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने में काफ़ी हेल्प की है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, मीन्स एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। अगर इनमें से एक भी निकल जाएगा तो स्टूडेंट्स दो काम नहीं कर पाएंगे। इंडिया स्टूडेंट्स आज वेल निक्ड है, मीन्स अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाकी दुनिया के साथ में, डिस्पाइट होता के बावजूद, अपने बड़े साइज़ के बावजूद, डाइवर्सिटी के बावजूद, लिंग्विस्टिक मीन लैंग्वेज और सोशो कल्चरल प्लुरलिटी के बावजूद इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ आज बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इंडिया का साइज़ भी बहुत बड़ा है और डाइवर्सिटी भी, विभिन्नताएं भी इंडिया में अनेक टाइप की हैं, अनेकताएं भी हैं, लैंग्वेजेस भी अनेक टाइप की बोली जाती हैं, सोसाइटीज़ भी इंडिया में बहुत टाइप की हैं। इसके साथ साथ इंडिया में कल्चर भी प्लूरल है, मीन्स अनेक टाइप की कल्चर है। सिंगुलर क्या होता है? एक, और प्लूरल क्या होता है? अनेक। तो अनेक टाइप की कल्चर है इंडिया में। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स इंडिया के सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कई वेज से, मीन्स कई तरीके से। इंडिया की सोसाइटी भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है इन सभी चीज़ों की वजह से। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री के अंदर लोकल ट्रेड होता है, मीन्स कंट्री के इंटरनल पार्ट में ही जो ट्रेड होता है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, हमारी कंट्री से दूसरे देशों के साथ भी हमारा व्यापार है। तो हमारे लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वाइटल कर दिया है, मीन्स बहुत ही बड़ा कर दिया है। और स्टूडेंट्स, ट्रेड ने और इकोनॉमी ने हमारी लाइफ को भी काफ़ी इनरिच कर दिया है, समृद्ध या खुशहाल बना दिया है। और स्टूडेंट्स, इस ट्रेड और इकोनॉमी की ग्रोथ ने सब्सटेंशली काफ़ी हद तक हमारी लाइफ के अंदर एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी दे दी हैं, मीन्स सुविधाएं भी दे दी हैं, और इससे हमारी लाइफ में काफ़ी कंफर्ट आ गया है, मीन्स हमारी लाइफ काफ़ी आरामदेह हो गई है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोर्ट के मॉडर्न और वो कम्युनिकेशन के मॉडर्न मीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी कंट्री की लाइफलाइंस हैं, और हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट स्टूडेंट्स, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यदि किसी कंट्री के पास में डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क हैं ट्रांसपोर्ट के, तो वो उस कंट्री के लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड की पहली ज़रूरत होंगे, प्रीरिक्विस्टिक होंगे। मीन्स किसी भी कंट्री के ग्लोबल और नेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड की प्रोग्रेस के लिए प्रीरिक्विस्टिक मीन पहली शर्त क्या है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होने चाहिए, मीन्स गहन और आपके अच्छे और बहुत ही शानदार नेटवर्क
ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के होने चाहिए यदि किसी भी कंट्री के लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं रोडवेज के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिया का रोड नेटवर्क्स लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और यदि हम इंडिया के रोड नेटवर्क को एग्रीगेट करें, मीन जोड़ें, तो उसकी टोटल लेंथ 54.7 लाख किलोमीटर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम रोडवेज को रेलवेज के ऊपर प्रीसीडेड करते हैं। प्रीसीडेड के यहाँ पे दो मीनिंग हो गए। एक तो हम रोडवेज को रेलवेज से पहले रखते हैं, और दूसरा मीनिंग ये हो गया प्रीसीडेड का कि जो रोडवेज है वो रेलवेज से पहले आया। दे स्टिल हैव एन एज अवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ease with which they can be built and maintained. Students, they still have an edge over railways. They still have an edge over railway का मीनिंग हो गया कि आज भी रेलवे के कंपेयर में रोडवेज का कुछ बेनिफिट है। यदि हम किस नज़रिए से देखें, यदि हम इस नज़रिए से देखें कि रोडवेज को बिल्ड करना और मेंटेन करना रेलवे के कंपेयर में काफ़ी ईजी है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है रोडवेज का। स्टूडेंट्स, रोडवेज की इम्पोर्टेंस काफ़ी ग्रो हो रही है विज एविस। विज एविस का मीनिंग हो गया कंपेयर में। रेल ट्रांसपोर्ट की कंपेयर में रोडवेज की इम्पोर्टेंस काफ़ी ग्रो हो रही है, और ये चीज़ फॉलोइंग रीजन्स के ऊपर रूटेड है, मीन्स बेस्ड है। मीन्स यदि रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में इम्पोर्टेंस ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे कई रीजन्स हैं। मीन्स ये ग्रो होने की हमारी जो बात है, ये कई रीजन्स पे रूटेड है, आधारित है। देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट की कंपेयर में ग्रो क्यों हो रहा है। एक तो स्टूडेंट्स, रेलवे लाइंस की कंपेयर में रोड ट्रांसपोर्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लोअर है। मीन्स रोड्स को बनाने में खर्च कम आता है, और रेलवेज को बनाने में खर्च ज़्यादा आता है। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। स्टूडेंट्स, रोड ट्रेवर्स कर सकते हैं, मीन्स पार कर सकते हैं, कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से, जो डिसेक्टेड और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी तो आपको पता है ही, ज़मीन का रूप होता है। मीन्स जो ऊंची नीची ज़मीन है, अंडुलेटिंग हो गया ऊंची नीची, और डिसेक्टेड हो गया टूटी फूटी या उबड़ खाबड़। तो उबड़ खाबड़ या आपके टूटी फूटी जो ज़मीन है उसको रोड्स ट्रेवर्स कर सकते हैं, मीन्स पार कर सकते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट रोड नेगोशिएट कर सकते हैं, मीन्स बनाए जा सकते हैं या पार कर सकते हैं। जो हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप है, मीन्स जो ऊंची ढलान है ना, उनको भी रोड्स काफ़ी हद तक पार कर सकते हैं। जैसे रोड ट्रेवर्स पार कर सकते हैं हिमालय जैसे हाई माउंटेन को भी, तो रोड ऊंची नीची ज़मीन पे भी बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल है, मीन्स मित व्ययी है, या इस पे कम खर्च आता है। यदि कुछ पर्सन्स को या स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स, थोड़ी मात्रा में, शॉर्ट डिस्टेंसेज तक, थोड़ी दूरियों तक चीज़ों को ले जाना हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और इसकी लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम है। मीन्स रोड के ऊपर जो व्हीकल चलते हैं उनमें यदि किसी सामान को लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है, तो वो भी बहुत ही हमारे लिए कम खर्चीला होता है। रोड ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स दूसरे ट्रांसपोर्ट के मोड्स को भी फीड करता है, मीन्स उनको भी ये प्रोत्साहन देता है, या उनके बीच में भी ये लिंकेज का काम करता है। जैसे जो रोड्स होते हैं वो रेलवे स्टेशन से, उसके साथ साथ में एयरपोर्ट से और सी पोर्ट से जुड़े होते हैं। इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स रोड को 6 अलग अलग क्लासेज के अंदर, 6 अलग अलग वर्गों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है उनकी कैपेसिटी के बेस पे। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इंडिया का मैप देखें तो उसमें हम नेशनल हाईवेज देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे
सिग्निफिकेंट रोल मीन्स रोड हमारी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि कैपेसिटी के बेस्ड पे रोड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का। तो स्टूडेंट्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज ये आपके बहुत ही मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं वो कंट्री के जो 4 मेन सिटीज़ हैं या 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो कंट्री के चारों पार्ट्स में आपके लोकेटेड हैं, जैसे दिल्ली नॉर्थ में है, कोलकाता ईस्ट में, चेन्नई साउथ में, मुंबई वेस्ट में। तो कंट्री के ये 4 बहुत ही बड़े महानगर हैं जो कंट्री के चारों कोनों में लोकेटेड हैं। उनको जोड़ने का काम करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। जैसे नॉर्थ में दिल्ली हो गया, वेस्ट में मुंबई हो गया, और साउथ में चेन्नई हो गया, ईस्ट में कोलकाता हो गया, और फिर नॉर्थ में दिल्ली हो गया। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये सुपर हाईवेज हैं और इनमें 6 लेन्स होती हैं। मीन्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ते हैं और इनमें 6 लेन होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर की। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का स्टूडेंट्स जो नॉर्थ कॉरिडोर है वो लिंक करता है, मीन जोड़ता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है स्टूडेंट्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का, वो ईस्ट में असम के सिलचर को वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। जैसे ये हो गया यहाँ पे दिल्ली, उसके बाद में फिर मुंबई, नीचे चेन्नई, उसके बाद में कोलकाता, और फिर नॉर्थ में दिल्ली। तो जैसे ईस्ट में असम का सिलचर हो गया और वेस्ट में गुजरात का पोरबंदर हो गया, तो ये हो गया वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। उसके साथ में नॉर्थ में जैसे श्रीनगर हो गया और साउथ में कन्याकुमारी हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो 2 कॉरिडोर हैं इसके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के, ध्यान रखें। वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है और ईस्टर्न कौन सा है, उसी तरीके से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है और उसके साथ साथ में सदर्न पॉइंट कौन सा है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का वो ये है कि जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया के उनके बीच में टाइम और डिस्टेंस को कम किया जाए। मीन्स उनके बीच में टाइम भी कम लगे और दूरी को भी कम किया जाए। दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं स्टूडेंट्स, उनको बनाता और मेंटेन कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवेज कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ते हैं। मीन्स कंट्री के दूर स्थित जो इलाके हैं उनको जोड़ते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज स्टूडेंट्स प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं और इनको बिल्ट और मेंटेन करने का काम, मीन्स इनको बनाने का और इनका रखरखाव करने का काम करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, मीन्स एक अंडरटेकिंग है। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ से लेकर के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में अनेक नेशनल हाईवेज लोकेटेड हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है और ये दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। अभी फाइंड आउट के अंदर हमारे से पूछा गया है कि नेशनल हाईवे नंबर 2 और 3 कंट्री की किन सिटीज़ को जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवे नंबर 2 जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से, और नेशनल हाईवे नंबर 3 जोड़ता है आगरा को मुंबई से। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। स्टूडेंट्स, वो रोड्स जो स्टेट की कैपिटल को स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं उन रोड्स को बोलते हैं स्टेट हाईवेज। मीन्स स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट की कैपिटल से जोड़ते हैं स्टेट हाईवेज। स्टूडेंट्स, स्टेट हाईवेज को
मेंटेन्ड और कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है PWD, मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसमें तो नेशनल हाईवेज में तो स्टूडेंट्स CPWD करता है, नेशनल हाईवेज को मेंटेन्ड और लेड करने का काम, लेकिन स्टेट हाईवेज को और यूनियन टेरिटरीज के हाईवेज को मेंटेन करने का या बिल्ड करने का काम करता है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगले हमारे रोड्स आते हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड्स स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं हिसार, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में अनेक छोटी छोटी सिटीज आती हैं, जैसे नारनौंद है, हाँसी है, या विलेजेज आते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्लेसेस हो गए। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग प्लेसेस लोकेटेड हैं, उन प्लेसेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इन रोड्स को स्टूडेंट्स जिला परिषद मेंटेन करता है। डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है हिंदी में जिला। अदर रोड्स, स्टूडेंट्स इन रोड्स को छोड़ करके और भी दूसरे टाइप के रोड्स हमारे कंट्री के अंदर हैं। रूरल रोड्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ को और विलेजेस को टाउन्स से जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स जो रूरल रोड्स हैं उनको स्पेशल इम्पटस मिलता है, मीन्स विशेष प्रोत्साहन मिलता है। किससे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही रूरल रोड्स को बनाया जाता है। इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, और वो प्रोविजंस ये हैं कि कंट्री का हर विलेज कंट्री के मेजर टाउन से जुड़े। मीन्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कंट्री के हर विलेज में रोड बनाए जाएंगे, और वो रोड कंट्री के हर विलेज को कंट्री की जो मेजर सिटीज़ हैं उनसे जोड़ेंगे। और मोर्टेबल रोड बनाने की बात की गई है इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स। मोटोरेबल रोड्स होते हैं जो पक्के रोड होते हैं। अब अलग टाइप के रोड आते हैं स्टूडेंट्स, बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड्स को बनाता है BRO, और BRO स्टूडेंट्स एक अंडरटेकिंग है, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन्ड करता है। और BRO स्टूडेंट्स कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज़ में रोड बनाता है। वही BRO की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी स्टूडेंट्स, वो 1960 में हुई थी। और BRO कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर जो रोड बनाता है, उन रोड्स की काफ़ी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है। एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत ये रोड्स बनाए जाते हैं, और ख़ासकर कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कल को वॉर हो जाता है, तो वहाँ तक सामान, बॉर्डरिंग एरिया तक सामान या रसद ले जाने के लिए ये बॉर्डर रोड ही हेल्प करेंगे। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन डिफ़िकल्ट ट्राइन। स्टूडेंट्स जो डिफ़िकल्ट ट्राइन होती है, मीन्स जो बहुत ही मुश्किल या कठोर भूभाग होते हैं, उन तक एसेसिबिलिटी हो जाती है, पहुंच हो जाती है बॉर्डर रोड की वजह से। और ये रोड्स स्टूडेंट्स कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मटेरियल के बेस पे रोड्स कितने टाइप के होते हैं। मटेरियल के बेस पे स्टूडेंट्स मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड होते हैं, मीन्स कच्चे और पक्के रोड होते हैं। मेटल रोड स्टूडेंट्स सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिन से बनते हैं। बिटुमिन क्या होता है? एक टाइप का चारकोल होता है, तो उससे ये रोड बनते हैं। कंक्रीट का इस्तेमाल भी होता है और सीमेंट का इस्तेमाल भी होता है। और जो मेटल रोड होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ऑल वेदर रोड कहा जाता है, मीन्स हर वेदर में ये काम आते हैं। अनमेटल्ड रोड स्टूडेंट्स वो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, मीन्स यूज के काबिल नहीं रहते रेनी सीजन के दौरान।